Okay, so plastics and environments, things such as पेपर, कॉटन, ऊल आर बायोडिग्रेडेबल. आपको पता है पेपर, कॉटन, ऊल ये सभी आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं, है ना? Yes, sir. बट यू मस्ट बी नोइंग दैट कि प्लास्टिक्स डिग्रेड नहीं होते. ओके, सो दे डिके. अगर हम बात करें पेपर, कॉटन, ऊल की, सो दे डिके क्विकली एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस. ये जल्दी से क्यों ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्यों जल्दी से सड़ जाते हैं? Microorganisms. क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं इसमें. हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल. एक टीस्पून सॉइल में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे? जितने हमारे देश में पॉपुलेशन है ना? Yes, sir. उससे भी ज़्यादा. हाँ. सो हाउएवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ब्रेक डाउन प्लास्टिक. लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लास्टिक को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, है ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ब्रेक Yes, डाउन sir. प्लास्टिक. सो दे आर, इस वजह से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना? ओके, सो दे टेक सेवरल मिलियन ईयर्स टू डीजनरेट. तो अब क्या है कि मतलब मिलियंस, समझ रहे हो ना, लाखों वर्ष लगते हैं उसे फिर से डीजनरेट करने में. सो सिंस प्लास्टिक हैव अ वाइड यूज़, हालांकि हमारे पास प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, दे क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड द डिस्पोजल इज़ अ चैलेंज. ये एक बड़ी मुश्किल आ रही है हमारे पास कि ये बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और इसका जो डिस्पोज़ल है, इसे जो डिस्पोज़ करेंगे, ये हमारे लिए एक चैलेंज बनेगा कि कहाँ डिस्पोज़ करोगे भाई, ये तो ख़त्म हो ही नहीं रहा, मतलब बायोडिग्रेड नहीं हो रहा है ना. सो प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन द ओपन इज़ अ कॉमन साइट. तो बाहर में हम घूमते हैं तो प्लास्टिक्स फेंके हुए दिखते हैं ना हमें, देखे हो Yes, sir. सड़क पे? Yes, sir. तो Yes, sir. वो जल्दी डिग्रेड होते ही नहीं है, जैसे का तैसा रह जाता है. सो प्लास्टिक पॉल्यूट सॉयल. तो प्लास्टिक क्या करता है ना, सॉयल को पॉल्यूट करता है. एंड वाटर बॉडीज़ इंक्लूडिंग ऑल ओशियंस, पानी को भी पॉल्यूट करता है, और ओशियंस में भी प्लास्टिक चले गए हैं तो वहाँ भी पॉल्यूशन ही क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ भी तो डिग्रेड नहीं हो रहा होगा ना. ऑन बर्निंग, Yes, sir. तो इसी जगह प्लास्टिक को सर तब जला देते हैं, है ना? जब मिट्टी में डिग्रेड नहीं होगा तो इसको जला दिया जाए. सो ऑन बर्निंग प्लास्टिक रिलीजेस पॉइजनस गैस. अब बर्न करने पे ये जो है पॉइजनस गैस रिलीज़ करता है इनटू द एयर. सो प्लास्टिक वेस्ट हार्म द इन्वायरमेंट. इस वजह से प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. सो ऑन दी अदर हैंड प्लास्टिक हैव रिड्यूस्ड आवर डिपेंडेंसी ऑन वुड. ये हम मान सकते हैं कि प्लास्टिक की वजह से हम पेड़ को जो काटते थे, है ना, वुड पे जो डिपेंडेंसी थी वो थोड़ी कम हुई है कि नहीं? अभी हम लोग बात किया ना. Yes, sir. सो Yes, sir. मैनी थिंग्स विच आर अर्लियर मेड फ्रॉम वुड आर नाउ मेड फ्रॉम प्लास्टिक. तो पहले के समय में जैसे टेबल, कुर्सी, है ना, ये सभी हम लोग लकड़ी के बनाते थे, लेकिन अब हम लोग प्लास्टिक के बनाते हैं. सो फर्नीचर्स, डोर्स एंड विंडोज़ और सच हाउस होल्ड आइटम. और देखो फर्नीचर, दरवाजे भी प्लास्टिक के आ गए हैं, है ना, एंड विंडोज़ भी. तो ये सभी हाउस होल्ड आइटम जो पहले लकड़ी के बनते थे, आज हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं. सो बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ वुड, प्लास्टिक हेल्प अस कंजर्व ट्री एंड नेचर. ऑफ कोर्स, क्या जैसे ही हम लोग लकड़ी का यूज़ कम कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक का के हेल्प से हम लोग अपने पेड़ को, अपने नेचर को बचा रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. बचा रहे हैं. बट थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, और जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है. अब ये भी तो हो सकता है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बड़े इंटेलिजेंट हैं, पता है कैसे? Sir, कैसे? उन्हें पता है कि जो इस चीज़ से बना ही नहीं है उसे मिट्टी में क्यों मिलाएं, क्योंकि प्लास्टिक का मिट्टी में कोई ज़रूरत है नहीं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसी चीज़ को तोड़ेगा ना जिसकी ज़रूरत है मिट्टी को. हम लोग पढ़े थे ना, प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करता है. Yes, sir. तो जैसे जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स
हाँ डेड होते हैं, डिके होते हैं, तो उनकी ज़रूरत है मिट्टी को, और मिट्टी में से वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है, चाहे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत में काम आता है ना। बट प्लास्टिक का मुझे नहीं लगता कि कोई काम आएगा, इस वजह से मुझे लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें सर हाथ नहीं लगा रहे। प्लास्टिक पूरा केमिकल का बना हुआ है तो हाँ, तो इस वजह से वो इसलिए उसे तोड़ भी नहीं रहे हैं, कि तोड़ दिए पता चला कि सभी का नुकसान हो जाएगा। सो बेहतर है उस वो सर मिट्टी डिकम्पोज भी नहीं करें। बर्बाद हो जाएगी। हाँ, इस वजह से काफ़ी इंटेलिजेंट मुझे मालूम पड़ते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तभी ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, यस वरना सर। ये प्लास्टिक को भी ब्रेक कर सकते थे। इवन बहुत सारी चीज़ों को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, बट प्लास्टिक को ये लोग ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं। सो कुछ तो बात है। ओके, नाउ लाइफ स्किल में एक एक पॉइंट करके पढ़ना है। यू हैव टू राइज योर हैंड, सभी लोग अपना अपना हाथ उठाओ और एक एक करके पढ़ते चलो। राइज योर हैंड। ओके, देखते हैं कौन कौन। यस, पहले है आर्यन कुमार। लाइफ स्किल का फर्स्ट पॉइंट पढ़ो आर्यन। आर्यन। Okay, Aryan is not audible to me. Then, Aryan, you are saying anything? रहने दो, मत बोलो। साक्षी गौरव। यस सर। Yes. यूज सिंथेटिक मटेरियल्स कॉशियसली, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। हाँ, तो सिंथेटिक मटेरियल को काफ़ी ध्यान से, सहज से, समझदारी से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। यशस्वी शर्मा। All kinds of plastics cannot be recycled. हाँ, सभी तरह के प्लास्टिक जो है रिसाइकिल नहीं है। रुद्रेश कुमार। Avoid buying things in plant bag or styrofoam container. Instead, use cloth bag to carry household products. हाँ, तो कहते हैं कि अवॉइड बाइंग थिंग्स इन प्लास्टिक बैग्स। तो प्लास्टिक बैग्स में चीज़ों को ख़रीदना अवॉइड करना चाहिए, और हमें प्लास्टिक बैग की जगह पे कपड़ों वाला बैग बना करके यूज़ करना चाहिए, है ना। सर Yes, sir. उसमें हार्म है ना, क्या? तो कपड़ा वाला लेंगे तो सर पेड़ फिर कटेगा। हाँ, ये भी बात सही है। सिंथेटिक फाइबर पेड़ से थोड़ी आता है। जूट से भी आएगा, और आजकल रायन के बारे में पढ़े हैं ना हम लोग, जो उसे Yes, और sir. अच्छा बना सकता है। और लेकिन सिंथेटिक फाइबर, सर जूट का बैग लेना चाहिए, जूट का। क्या जूट का? हाँ, जूट का बैग लेना चाहिए ना। हाँ, वो डिकम्पोजेबल भी है, जूट प्रोडक्शन भी होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट साहिल। Purchase products with minimal packing. अच्छा, तो प्रोडक्ट ऐसा खरीदें जिसमें कम पैकेजिंग किया हो। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड्स में फर्स्ट पॉइंट 21B। सर आकांक्षा बोल रही थी। कहाँ है आकांक्षा? सर वो बोल रही थी, उसको भी पढ़ना है। कहाँ बोल रही हो वो? सर बोलिए चैट बॉक्स में। ओके आकांक्षा, नेक्स्ट। ये 21B0684 बोलोगे? ओके आकांक्षा, Yes sir. कीवर्ड्स में फर्स्ट पॉइंट। Natural fiber. Fibers that are obtained from plants or animals. यस, और कौन? सर मैं बोलती हूँ। यस, यू हैव टू राइज योर हैंड। साक्षी गौरव, नेक्स्ट पॉइंट। जस्ट राइज योर हैंड ऑल ऑफ यू, जो भी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना चाहते हैं। यस साक्षी। सिंथेटिक फाइबर, फाइबर्स that are made in factories using chemical processes. तो सिंथेटिक फाइबर किसे कहेंगे? जो फैक्ट्रीज में बनते हैं केमिकल का यूज़ करके। ओके, यशस्वी शर्मा, नेक्स्ट पॉइंट। सर और नहीं है। और नहीं है? ओके, सो ये आपका होमवर्क रह गया, ठीक है। आपको ये होमवर्क कॉपी में बनाने हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के एक्सरसाइज जो हैं ये आपको करने होंगे खुद से। मैं फिर भी बताऊंगा अगली क्लास में, बट फ़िलहाल आपको पहले खुद से करने होंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है।